हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਾਰਟ 4 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अब पार्ट 4 ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾर्ट 4 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਟਾਫਟ ਪਾर्ट 4 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ x ਪਲਸ ਏਓਟਾ y। ठीक है जी, सबनों पता है मेरे ख्याल। ठीक है जी। फिर x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ z, x ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ z, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ y ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ z ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, दैट इज़ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विद इन रूट। ठीक है। मॉडुलस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, नैगेटिव साइन नहीं निकलता। बेसिकली असी मॉडुलस की डेफिनेशन पढ़ी सी। डेफिनेशन दे विच की सी, अगर मैं किसी आर्गन प्लेन विच पॉइंट लैना वा तो वो जिहड़ा डिस्टेंस हुंदा ओ पी इज़ Z मोड। ये भी आपां कर चुके हैं। ठीक है जी। फिर आपां ने कहा सी Z का कंजुगेट x माइनस ਏਓਟਾ y, ये उत्ते बार पैंदी है, बार सिंबल है कंजुगेट का। ठीक है जी। सो तरीका यही होंगे ਏਓਟਾ चेंजिस टू माइनस ਏਓਟਾ, बट ख्याल रखना होंगे ओरिजिनली अगर आप जोमैट्रिकली देखिए बाय डेफिनेशन जो पी एक्स वाई वो एक्स एक्सिस के कोरसपोंडिंग रिफ्लैक्ट होंगे तुहाडे कोल। ठीक है जी। अगर मैं इस डायग्राम ही बनाना हो तो फिर मेरा इत्थे जाके एक्स नैगेटिव वाई आ जाएगा, एक्स नैगेटिव वाई। ठीक है जी। सो मतलब कुल मिला के इत्थे होएगा। हाँ जी। तो आपां नूं कंजुगेट भी आ गया। फिर असी क्या सीगा कि अगर z बार मल्टीप्लाई कर दिए तो x प्लस ਏਓਟਾ y, x माइनस ਏਓਟਾ y मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आंसर बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ਏਓਟਾ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये चीज़ आ गई सी। इस चीज़ नूं z मॉड 10 स्क्वायर बोलते हैं, करके देख लो z मॉड 10 स्क्वायर। ठीक है जी। सो ये चीज़ भी होगी जी तुहाडे कोल। सो ये चीज़ां आपां नूं आराम नाल पता लग गई सीगियां। उस तो बाद जिहड़ा हैगा है आपां ने ये डेफिनेशन, फिर आपां कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ियां सीगियां कंपलैक्स नंबर दियां। कंपलैक्स नंबर कम्यूट करते हैं, एसोसीएटिव बनते हैं, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, मल्टीप्लिकेटिव भी एग्जिस्ट करती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी भी। फिर एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंदा, एक एडिटिव इनवर्स होंदा। ये सारिया चीज़ां आपां कर चुके सी। फिर पिछली बार मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ की सी भी अगर इकट्ठे का कंजुगेट लईए तो कल्ले कल्ले का कंजुगेट हो जाता। सो ये चीज़ां असी पिछले लैक्चर में सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो जे तुसी रैगूलरली लैक्चर्स देख रहे हो तो ये तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। ठीक है जी। सो अज आप थोड़ा जिहा अगे चलीए, कुछ क्वेश्चनस करांगे, एक कॉन्सैप्ट करांगे। ठीक है जी। सो कंपलैक्स नंबर आ गया जी पार्ट 4। ठीक है जी। तो क्वेश्चन दिता हुआ x प्लस ਏਓਟਾ y इज इक्वल टू a प्लस ਏਓਟਾ b तो डिवाइडेड बाय c प्लस ਏਓਟਾ d अंडर रूट के विच है। प्रूव दैट की करना है? प्रूव दैट असी करना है तुहाडे कोल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दा होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है। जदों भी क्वेश्चन च स्क्वायर वाली आपां ऑप्शन लैनी होवे, ठीक है, तो सब तो बेस्ट ऑप्शन कंजुगेट ही होंदी है। कंजुगेट नाल भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जनरेट किया जा सकता है, कंपेयरिंग नाल भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जनरेट किया जा सकता है, बाय टेकिंग मॉडुलस भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जनरेट किया जा सकता है। सो जो आप अगे जावांगे ना, मैं तुहानूं सारे मैथड्स करवाऊँगा तुहाडे कोल। फिलहाल आप सब तो सौखी ऑप्शन लैके चलते हैं। सो मैनू क्वेश्चन में आ दिता होया जी। ठीक है जी। और मैं आह वाली जिहड़ी चीज़ हैगी है ये चीज़ प्रूव करनी है। स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना हुए कंजुगेट बेस्ट ऑप्शन है। सो मैं स्टेटमेंट लिखी। ठीक है। टेकिंग कंजुगेट, ये कंजुगेट बार चेंज हो गया, ਏਓਟਾ चेंज ये उत्ते बार आएगी, ये बार आएगी, चेंज हो गया जी। सो एक्स प्लस ਏਓਟਾ वाई तैयार है, एक्स माइनस ਏਓਟਾ वाई तैयार है। दोनों आपस में गुणा कर देती। जो दोनों आपस में गुणा कर देती तो आ प्लस वाली सिचुएशन है, माइनस वाली है। मेरा ख्याल है इत्थे तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ठीक है जी। सो अगे चलीए जी आप। सो अगे आपस में उन्होंने मल्टीप्लाई करता, एक्स स्क्वायर माइनस ਏਓਟਾ स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, उधर भी लग गया, जिथे ਏਓਟਾ स्क्वायर आया उत्थे -1 फिल हो गया, प्लस भी आ गया, स्केयरिंग बोथ साइड्स की तो तुहाडा क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। सो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन सीगा जी। हुण अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की कह रहा है? क्वेश्चन तुहानूं ये कह रहा है तुहाडे कोल अगर 1 प्लस ਏਓਟਾ इंटू 1 प्लस 2 ਏਓਟਾ इंटू 1 प्लस 3 ਏਓਟਾ अप टू सो ऑन 1 प्लस ਏਓਟਾ n है, एक्स प्लस वाई दे है, तो तुसीं प्रूव की करना 2 इंटू 5 इंटू 10 जिहड़ा है सो ऑन
ਹੁਣ क्वेश्चन है कि नमैरिकल वैल्यू ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਨਮੈਰਿਕਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਲਵਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੋ Z1 ਟਰਮ ਮੰਨਾ 1 + a ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੇ Z ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਕੀ ਆਏਗਾ, √2 ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ √5 ਆਏਗਾ। 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ + 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਲਵਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ + 3 ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਰਮਾਂ √, 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਲਊਂਗਾ 1 + n² √, 'ਚ ਇਹਦਾ ਲਊਂਗਾ x², ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ √, 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਲਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਟੇਕਿੰਗ ਮੋਡੂਲਸ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾइड्स, ਮੋਡੂਲਸ ਲੈ ਲਿਆ। हाँ जी ठीक है जी, मेरा ख्याल है किसी को कोई दिक्कत है नहीं की। उस तो बाद आपाने मॉडुलस नूं की कीता, आपां एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी लाई। अगर मेरे पास ना Z1 Z2 का मॉड होवे तो वो Z1 मॉड Z2 सैपरेट हो जाता, तो सैपरेट हो जाता है। तो जे n तक होवे तो n तक सारे सैपरेट हो जाते। सो इसका मॉड अलग करता, इसका अलग करता, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। सो मॉड खोलना है जी 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1 + 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਇਹਦਾ 2 √ ਹਟ ਗਿਆ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 5 10 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲੈਣਾ, ਉਸ 'ਚ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ 1 + a ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, 1 + 2 a ਸੀਗਾ, 1 + n a ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਇਹ ਕਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਮੈਥ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੋਡਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਟੇਕਿੰਗ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲੈ ਲਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੰਜੂਗੇਟਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, Z1 Z2 ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, तो Z1 कंजुगेट Z2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ठीक है, तो ये 1 - a हो जाएगा जी। ठीक है, तो a 1 - 2 a हो जाएगा। ठीक है जी, स्केच चेंज कर लिए, काला वधिया दिखता है। 1 - n a। ठीक है जी, तो x - a यदि ओरिजिनल नाल गुणा करिए, ओरिजिनल कौन सीगा 1 + a 1 + 2 a 1 + n a ते x + a यदि अगर ओरिजिनल ना गुणा करिए, सो देख के देखो इन्हों की आपस में गुणा करिए, मल्टीप्लाई कर दो। सो यदि इतना मल्टीप्लाई होएगी है ना, तो क्या बनेगा 1 - a। अगले स्टेप गुणा ही करनी है 1 - ठीक है 2 का स्केयर 4 a²। ठीक है, अगले स्टेप की होगा 1 - n² a²। अगले स्टेप की होगा x² a² y²। हम आ क्या होया a² -1 2 बन गया जी, एक ही बन गया 5 बन गया जी। ठीक है, एक ही बन गया 1 + n² बन गया जी। ठीक है, एंड सो ऑन एक ही बन गया x² + y² बन गया जी। तो जो पीछे शो किया वो की शो किया 2 5 10 अप टू सो ऑन x² y²। हम शो की 2 5। ਇਹਦਾ मतलब असी एक नवा तरीका फिर डिवेलप कर लिया जी तुहाडे को। ठीक है जी, तो जिन्ना ज़्यादा सोचोगे उन्नियां पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बननगियां। ठीक है जी, सो एक क्वेश्चन तुहानू 2 तरीके ना करके दिखा देता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया जी, अपन ने भी कर लिया। ठीक है, आगे चले गए। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिस विच मतलब क्वेश्चन ना आता हो। मैं कह रहा ऐसा कोई स्कूल नहीं है, मतलब पंजाब का कोई स्कूल नहीं लभना तुहानू जिस विच ये क्वेश्चन ना आता हो। सो इस क्वेश्चन को असीं ये कहने भी 100% श्योर क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जेड़ा बंदा आ समझ गया उन्होंने कंपैरिजन ऑफ कंपलैक्स नंबर बड़े ध्यान नाल आ जाता है।
ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ, ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪਾर्ट है ਤੁਹਾਡੇ पास ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ 2 ਲੈਕਚਰ 3 ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਸੈਟਸ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨਾ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ x ਪਲਸ ਓਟਾ y ਉਹਦੀ 1/3 मैंने क्यूब रूट लिया होया इक्वल टू a प्लस बी, दैन प्रूव दैट। ठीक है, अगर दो कॉम्पलैक्स नंबर इक्वेट किए होण तो रियल नंबर रियल पार्ट के बराबर होंगे, इमैजिनरी पार्ट के बराबर होंगे। याद करो मैं इक्वैलिटी ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर पढ़ाई सी। सो अगर x प्लस ओटा y होंगे x1 ओटा y1, x2 प्लस ओटा y2, तो x1 इक्वल टू x2 होंगे एंड y1 इज इक्वल टू y2 होंगे। ये थोड़ा इक्वैलिटी ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर, यदा मतलब कॉम्पलैक्स नंबर इक्वेट करने हैं। दूजी चीज़ तो ये दसी सी इक्वेट तो होंगे ने जे दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म विच होण। हुण एक दी वैल्यू तो 1/3 है, 1/3 तो नहीं खोल सकते तुसी। ठीक है जी, तो यदा मतलब की होगा तुहाडे कोल, मैं एवें नहीं कह रहा कि 1/3 खोलिया नहीं जा सकता, मैं इवें कह रहा कि तुसी नहीं खोल सकते। ठीक है जी, अगर मैं पोलर फॉर्म च किसी भी फंक्शन को लिख ला, जिन्नी मर्जी पावर हो मैं एडजस्ट कर सकता हाँ। nth रूट ऑफ यूनिटी भी निकल जाता है तो क्यूब रूट है, पर आप हजे सीधा ही चलना है। सो मैं शो करना है, तो मैं की किया स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने लिए ना मैं क्यूबिक करती, क्यूबिक ना क्यूब रूट हट जाएगा, हट गया जी क्यूब रूट 3/3। इधर क्यूब आ गया इनू स्टैंड क्यूब सानू खोलना आंदा ना, तो क्यूबिंग की है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, मैंने लगता सबनों फार्मूला आता। ये जोड़ा ओटा क्यूब होंगे उन्होंने माइनस ओटा लिख सकते हैं, लैसन नंबर 1। ठीक है जी, वो तो बाद मल्टीप्लाई की 3a² b ओटा 3a² b ओटा 3ab² ओटा स्केयर ab² ओटा स्केयर, तो इन्नी गुणा सारे आती है मेरा ख्याल है। ठीक है जी, सो जोड़ा है तुहाडे कोल a² माइनस ओटा जोड़ा है b³, तो जो आप हुण अगे चलीए तो ए क्यूब जोड़ा है आप लिख लिया, ए भी लिख लिया, भी लिख लिया, ओटा स्केयर -1 लिख लिया। सो इत्थे तक लिख लिया। जे तुसीं इत्थे रियल पार्ट देखो, रियल पार्ट होंदा जिहड़ा बिना ओटे तो होवे, आ है जे रियल पार्ट होंदा जिहड़ा बिना ओटे तो होवे, इधर रियल पार्ट कौन है जिहड़ा बिना ओटे तो होवे। सो कंपैरिजन करते हैं रियल ते इमेजिनरी पार्ट का, यानी कि तुहाडा जिहड़ा एक्स होएगा, एक्स तुहाडा रियल पार्ट है, तो उधरों रियल कौन ने 3ab²। ठीक है, वाई तोड़ा इमेजिनरी है, उधरों वाई केड़े ने जेड़े बचे हुए ने। अगर वाई तोड़ा इमेजिनरी है तो क्या बनेगा 3a² b माइनस b³। मेरा ख्याल है तो सारे नू समझ आ गया। ठीक है जी, सो कंपैरिजन ओवर च नहीं लिखा, ये अलग तो है, ये अलग तो है। सो आगे की किया, ठीक है, ये लिख ले मैं रियल एंड इमेजिनरी कंपेयर कर देते जी। हुण आप शो की करना से एक्स ओवर ए चाहिए तो डेफिनेटली ए कॉमन निकाल लो, उधरों ए कॉमन निकाल के नीचे भेजता। ठीक, बी कॉमन निकाल के नीचे भेजता, टर्म ऐड कर दिया, ए 1 इत्थे 3 3 ते 1 4, बी इत्थे 3 इत्थे 1 3 ते 1 4, तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मेरा ख्याल है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। ठीक है जी, थोड़ा बड़े वधिया ढंग नाल समझ आ गया होएगा। ठीक है जी, सो जो वधिया ढंग नाल समझ आ जाता ना, जो खुश हो जाते हो, फिर उत्थे लाइक दब दिया करो कि जिन्हें लेक्चर बनाया वो भी खुश हो जाए। ठीक हो गया जी, ठीक है ना। सो जोड़ा है तुहाडे कोल 11th और 10th च एक फर्क होंदा है। 11th कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होंदी है, छोटी जी बुक तो असीं बहुत वड्डी बुक ते आ जाते हैं, तो इहदा मतलब वो सिचुएशन हैंडल करनी थोड़ी जी जरूरी होंदी हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो ट्रेन करो माइंड में इस तरह की कैलकुलेशनस लिए। अगला जोड़ा क्वेश्चन है वो है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्पलैक्स नंबर। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी ये तुहाडे कोल, किसी कॉम्पलैक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप किस तरह फाइंड करना है। ठीक है जी, सो बहुत लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं जी, कोई मुश्किल चीज़ां नहीं हैगियां, तो जो कोई आती है तो उन्होंने आप एक्सप्लेन करते हैं। ये सिर्फ 2 स्टैप ने जिथे क्वेश्चन गलत होंदा, तो उन्होंने 2 स्टैप पर फोकस करना किथे किथे क्वेश्चन गलत होंदा है। बाकी एक मेरे चैनल पर जोड़ा है तुहाडे कोल वो लेट्स क्रैक जेई
ਬਿਟਸ KBPY ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹ ਦੇਖ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੈਸਨ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ JEE ਵਾਲੇ ਜਾਂ KBPY ਦੇ ਪਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕੋਈ 11 12th ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 12th 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 55 ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8-10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 7 - 24 ਏਓਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਪਾ ਲਓ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A+ ਏਓਟਾ B ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, A² B² 2AB। ਏਓਟਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? -1 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਮੈਜਨਰੀ, ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮੈਜਨਰੀ ਏਓਟੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਓਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 2AB ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ 2AB ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ -24 ਹੈ। ਸੋ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12 ਆ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो A² - B² = 7 AB। उस तो बाद असी एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, वो आइडेंटिटी हैगी आ, ठीक है जी। सो ये आइडेंटिटी बनती किस तरह हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है जी। वैसे कोई लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं, मतलब अगर 6वीं 7वीं भी वधिया ढंग नाल कीता होवे क्वेश्चन तां भी आपां नूं पता लग जांदा, पर स्टिल मैं दस्सण लग्या वां तुहाडे कोल। मैनूं इन्ना पता है भी जिहड़ा हैगा ये मेरे कोल A + B ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ A² + B² + 2AB ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ A - B ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ A² + B² - 2AB। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂ A - B, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 4AB ਬਣੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 6th 7th ਕਲਾਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ नॉन नैगेटिव नंबर है जोड़ा वो 0 इनकलूड कर देंदा है, पॉजिटिव नंबर 0 इनकलूड नहीं करता। अज मेरा क्वेश्चन है बुक में जो इत्थे फार्मूले पढ़े सी ना, उत्थे आइडेंटिटीज़ लिखा होया सीगा, किते भी फार्मूला नहीं लिखा हुंदा, किते भी इहदे उत्ते ऐ नहीं लिखा हुंदा भी फार्मूला, बुक ते लिखा हुंदा आइडेंटिटीज़। सो आइडेंटिटी का मतलब की हुंदा? हो सकता बहुतियां नूं पता होवे, बट कोई ऐसे भी होंगे कि इन्होंने नहीं भी पता होएगा कि आइडेंटिटी का मतलब होंदा हैगा है कि द फार्मूला दैट इज़ ट्रू फॉर आल वैल्यूज़ ऑफ दैट वेरीएबल इनवॉल्वड। मतलब वो फार्मूला जिहड़ा सारे वेरीएबल जिहड़े इनवॉल्वड ने उन्हां दी हर वैल्यू लिए ट्रू होवे। माने जे इनू मैं आइडेंटिटी कहूँगा तो यदा मतलब जे मैं साइन थीटा कॉस थीटा का स्केयर करा तो भी ये वैलिड है, साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं A + B का स्केयर की थां X + B का X + Y का स्केयर लिखा तो भी वैलिड है। सो आइडेंटिटी ऐसी चीज़ होंगी है जी हर एक XY या AB इनवॉल्व की वैल्यू तो जोड़ा है तुहाडे कोल ट्रू होंदी है। सो जे मैं इनू एवें लिख ला तो हर्ज की है, मैनू मेरा वेरीएबल आ है, सो मैं वेरीएबल की यूज़ कर ले, सो आ यूज़ कर ले, अरे जेड़े मर्जी यूज़ करो, चाहे तो भी थां ते साइन थीटा कॉस थीटा ला लो, आइडेंटिटी ने तो ट्रू होना ही होना है, ठीक है जी। सो इस करके कन्फ्यूज़ ना होना कि मैं आइडेंटिटी केड़ी यूज़ की है। तो मेरा ख्याल है कि मैं सारा एक्सप्लेन कर देता। मैं बिल्कुल 0 लेवल तो चल रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा भी होएगा जिन्होंने देखते सार कह दे हाँ जी आइडेंटिटी है, कोई ऐसा भी होएगा कई बार नहीं भी पता लगता। सो गल कुछ नहीं की तुहाडे कोल, ठीक है जी। मतलब जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल अगर आपां नूं कोई चीज़ नहीं आती तो जद मर्जी आपां सीख लीए तो इस विच कोई लंबी चौड़ी गलबात नहीं होती, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है आइडेंटिटी आपां लिख ली और मेरे किसी नूं कोई दिक्कत नहीं की। हुण अगर आइडेंटिटी लिख ली,
तो ਆਪਾਂ ने क्या करना है, आप हमेशा देखो इतने माइनस वाली सी, इतने प्रोडक्ट वाली सी, बस प्लस वाली रकम कढ़नी है। सो ये लिख लिया, इतने ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर की वैल्यू फिल कर दो, 7 फिल कर दे, इतने 4 टाइम्स ए स्केयर बी स्केयर। सो जो इतने मैं ए स्केयर बी स्केयर फाइंड कर लूँगा तो 144 है, 144 इतने फिल कर दो। सो मेरा ख्याल है जी थोड़े पास इतने तक तो सारा समझ आ गया, इतने तक किसी को कोई दिक्कत नहीं गई, ठीक है जी। सो चलिए जी अगे। सो 576 625 हो गया जी। सो लो 625 आ गया। अब 625 आ गया तो आपने स्केयर रूट ले लिया, ठीक है। तो जोड़ा है आप एक चांस उरे होंगे गलत होने का, क्योंकि बच्चा प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ निकाल देता है, ठीक है जी। जे हुण तुसीं सोचो बच्चा भी सच्चा है ना, बच्चे नूं पढ़ाया ही एवें जाता है, बच्चे नूं पढ़ाया जाता है बई जे तेरे को ए स्केयर 9 होया ना तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 3 आनी है, तो फिर ठीक है ना। तो यदा मतलब है जो बच्चे नूं ये दसोगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर 625 है, तो बच्चा फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर 625 का रूट 25 कड्डूगा ही, ठीक है। सो मतलब थोड़ा कन्वेंशनली जो फार्मूला वो कहता कि प्लस माइनस आना चाहिए, बट सोच के देखो कदे पॉजिटिव चीज़ों का जोड़ भी नैगेटिव होया ए स्केयर, ठीक है। तो एक चीज़ का ख्याल रखियो, जोड़ा जो 10वीं वाले तक चल जाता है, स्केयर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। स्केयर इज़ ऑलवेज नॉन नैगेटिव, ये स्टेटमेंट सही है। 10वीं तक जो चलाओगे चल जाएगा तो देखो, ठीक है। हुण ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो भी तो यह मतलब है कि दो पॉजिटिव चीज़ों का या 0 भी ले लो नाल, दो नॉन नैगेटिव चीज़ां जोड़ नैगेटिव नहीं हो सकता। सो पहली रिजैक्ट करनी। एक टीचर ने थोड़े उरे देखना होंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या तो थोड़ा क्वेश्चन उरे गलत होना होंगे है, जोड़ा बच्चा उरों लंघ गया वह पेयरिंग तो गलत हो सकता वध तो वध, ठीक है। तो आप सारे सियाणे, अपना तो कितने भी नहीं गलत होना, ठीक है ना। तो ये दस रहे हैं पॉसीबिलिटी तुहाडे कोल बई जिहड़ा हैगा ये इत्थों गलत हुंदा है, बट जिहड़ा हैगा ना तुहाडे कोल जिहड़ा सियाणा हुंदा, हुण जदों उहनूं पता लग गया इत्थों गलत हुंदा तो वो फिर किते भी गलत नहीं करेगा, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास, तो आगे चलिए। हुण मैनूं ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू पता लग गई, ठीक है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर के पीछे पई है, एक बार ऐड कर लो, ऐड करिया 32 बन गया, ए स्केयर 16, हुण प्लस माइनस लेना है जी, ठीक है। प्लस वाली वैल्यू भी इनू सैटिस्फाई करती, माइनस वाली भी, ठीक हो गया जी। उस तो बाद आ गया तुहाडे कोल ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू 7। तो फिर आप सबट्रैक्शन कर लें, सबट्रैक्शन साइन चेंज होंगे, कट गई तुहाडे को, तो ए वाली वैल्यू आ गई 2b स्केयर इज इक्वल टू 18, बी स्केयर इक्वल टू 9, बी की वैल्यू प्लस माइनस 3, ठीक है जी। सो इत्थे तक जो साडा प्लस माइनस ए भी निकल गया तो सानू एक हौसला हो गया तुहाडे कोल भी, हुण ए ते बी तो आ गए, हुण लास्ट स्टैप रह गया पेयरिंग। सो पेयरिंग किस तरह करनी है, ठीक है जी। सब तो मेन स्टैप पेयरिंग का है। तो पेयरिंग दे विच की करना है, पिछों ना जिथे आप ए बी निकालिया सीगा वो वाले स्टैप चो ए बी लिया के आगे लिखो। तो जो मैं स्टैप दे विच कीता सी तो ए ते बी दी प्रोडक्ट कितनी सी -12। सो -12 जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ते जिहड़ा है वो लिख लिया आपने, ठीक है जी। तो हुण आपने क्या करना है, पहला दो ए ते बी ए दियां दो वैल्यूज़ लिख लिया जी, बी दियां दो वैल्यूज़ लिख लिया। हुण पेयरिंग इस तरह करनी है कि उन्होंने प्रोडक्ट -12 बन जाए। जे मैं इदा पेयरिंग करा गलत हो जाऊगा ना, इदा +12 बनता, बट मैंने तो -12 चाहिए, सो ये ऐ सिलेक्ट होएगी, ऐ सिलेक्ट होएगी, ठीक है जी। सो पहली गलती स्केयरिंग वाली जगह पर होंदी है, दूजी पेयरिंग वाली जगह पर होंदी है, ठीक है जी। सो पेयरिंग सही कर ली, हाँ जी। यदा मतलब पहला पेयर किया गया, ए की वैल्यू +4, बी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू +3, ठीक है जी। हुण आपां शुरू च आंसर किस नूं मन्निया सीगा, ए प्लस योटा बी नूं, ठीक है जी। ए प्लस योटा बी नूं आपां आंसर मन्निया सीगा, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, तो फिर आंसर आ गया ए प्लस योटा बी। तो ए मैं कितना फिल किया 4, बी कितना फिल किया -3, बस ਇਹਦਾ कोई निशान चेंज नहीं किया। सो ये पहला आंसर है मेरा, इनू मैं 1 लिख लिया। ए की वैल्यू, ठीक है 4, बी की वैल्यू -3, योटा हैगा, सो मैं लिख लिया,
ठीक है जी। उस तो अगले स्टैप की होया ए की वैल्यू -4 लिख लिया, ए की वैल्यू +3 लिख लिया। नैगेटिव कॉमन कढ़ लो। नैगेटिव कॉमन क्यों कढ़ते हुंदे, नहीं भी कढ़ोगे जाना कुछ नहीं, पर कॉमन कढ़ लो ना तो वो टैली होने लग जाती है। 4 बच गया, 3 बच गया, ये प्लस साइन वाली बन गई माइनस साइन वाली। सो आंसर अगे प्लस माइनस साइन जो पा देंगे हैं। तो मेरा ख्याल है जी मैं बड़े ठीक ठाक ढंग नाल एक्सप्लेन करते स्टैप। एक क्वेश्चन होर ले लो तुहाडे कोल, जिस बंदे ने 2 क्वेश्चन कर ले 11th क्लास कोई क्वेश्चन नहीं स्केयर रूट का, जे तुहाडा कोई क्वेश्चन रुक जे, ठीक है जी। तो ये पक्की गल है, जिहड़ी मर्जी किताब वरतदे हो, किताब मैटर ही नहीं करती, किताब कोई मैटर नहीं करती। ये तो सिर्फ दिल नूं समझाना है भी मेरे पास आ किताब है, मेरे पास आ किताब है। किताब मैटर ही नहीं करती हैगी। तुहाडे बेसिक्स अगर बहुत अच्छे हैं, जिहड़ा मर्जी क्वेश्चन दस दो। हुण बंदे नूं आपां कह दित्ता कि स्केयर रूट फाइंड करना, जे उन्होंने आ गया तो जिहड़ी मर्जी स्टेटमेंट दे दो, तो जे उन्होंने नहीं आया तो भी जिहड़ी मर्जी स्टेटमेंट दे दो। सो एओटा का अंडर रूट जिहड़ा हैगा आपां ने निकालना, एओटे का अंडर रूट, स्केयर रूट ऑफ एओटा। फिर क्या करना है, पहले नंबर पर स्केयरिंग कर ली। हुण मैं थोड़ा जिहा तेज चलूँगा तुहाडे कोल, ठीक है। तो जिहड़ा है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए बच्चे अक जाते हैं, बट मैथ है जी। स्केयरिंग करती एक पास एओटा रह गया, ए स्केयर बी स्केयर 2ab का फार्मूला लग गया। एओटा स्केयर जिथे आ गया उत्थे आप -1 भर देना है। कंपेयर किया रियल पार्ट 0, कंपेयर किया इमेजिनरी पार्ट। सो ठीक है जी। सो उस तो बाद आपां ने आइडेंटिटी यूज़ की, ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ की। तो जिहड़ा है आइडेंटिटी च आप ए स्केयर -b की वैल्यू 0 फिल करती। इत्थे 4 सीगा ए स्केयर बी स्केयर 1/4 कैंसल 1 प्लस माइनस नहीं लगना, आ वाली वैल्यू नॉट पॉसीबल है, तो इत्थे तक आ गए। मेरा ख्याल है कि आराम ना आ गए, ठीक है जी। सो उस तो बाद आप क्या किया, एक बार ऐड कर दिता, ऐड करे तो ए की वैल्यू निकल गई, एक बार सबट्रैक्ट किया भी तो ए निकल गई। उस तो बाद ए बी लईदा हुंदा है। सो पेयरिंग करनी है, ए बी लिया, ए बी की वैल्यू क्या है तुहाडे कोल, ए बी की वैल्यू 1/2 अगर ए बी की वैल्यू है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो आपां जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल आपां मल्टीप्लाई करके देखिए, इहदी 1/2 आंदा है, इहदी सो क्रॉस पेयरिंग नहीं हो रही, इस बार डायरैक्ट पेयरिंग हो रही है। इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई किया 1/2 माइनस प्लस 1/2, मतलब आ भी 1/2 बनता है, आ भी 1/2 बनता है, इसका मतलब डायरैक्ट पेयरिंग होगी। सो डायरैक्ट पेयरिंग होगी, उस तो बाद आप वैल्यू फिल करनी, पहले चाह फिल की, दूजे नैगेटिव कॉमन कर लो। सो प्लस माइनस तुहाडा आंसर आ गया, ठीक है जी। सो इन्ना कर लोगे काफ़ी आइडिया हो जाएगा कंपलैक्स नंबर का, ठीक है जी। कल फिर एक नवा टॉपिक नाल करांगे, कल ना होया तो परसों तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा। तो ठीक है जी, इत्थे तक करो, थैंक यू।